है क्यूडीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक करना। आई होप सब ठीक होंगे गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था पूजा जिमित की शादी की बात करती, वो भी प्रिया के साथ। उसकी बात समीर कहती, हाँ आंटी, अगर आप लोगों को प्रिया पसंद आई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर जिमित प्रिया को आगे से देखना चाहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आइए ना हमारे घर पे, वही अच्छा रहेगा। जिस पे पूजा की माँ कहती, हाँ जिमित बेटा, पहले देख लो प्रिया तुम्हें पसंद आया या नहीं, फिर हम बात करती हैं। तो उन्होंने ऐसे बोल के प्रिया की फोटो को जिमित के हाथ में देती है। तो फिर जिमित शर्माते हुए कहती, अरे मुझे क्या देखना है, अगर आप लोगों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, ठीक है। तो फिर पूजा की माँ कहती, ठीक है समीर बेटा, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ पापा को बोल दो, हम एक अच्छा सा दिन देख के तुम्हारी घर आ जाऊंगी, ठीक है। अब चलो हम सब साथ मिलकर डिनर करती हैं। हाँ। तो फिर समीर कहती, अरे नहीं आंटी, बहुत लेट हो गया, बाद में कभी, अभी के लिए हम चलती हैं। हाँ चल देवी। तो समीर ऐसे बोल के ना देवी के हाथ पकड़ के जाने लगती है कि तभी पूजा समीर के आगे आ जाती और कहती, अरे ऐसे कैसे डिनर करके चले जाओगी? हाँ चल डिनर करके जा, आओ देवी। तो पूजा ऐसे बोल के ना एक हाथों से समीर के हाथ पकड़ती तो दूसरी हाथों से देवी का। तो फिर देवी कहती, क्या कर रही हो, छोड़ो, सब देख रही है। तो फिर पूजा कहती, सो व्हाट, मम्मा मान गई ना, मुझे और किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चलो। तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी को और समीर को डाइनिंग टेबल पे बैठा दी थी और फिर कहती, अरे मम्मा भैया आप लोग भी आइए ना, आप लोग क्यों वहीं बैठी हैं? क्योंकि जिमित और पूजा की माँ आपस में कुछ बात ही कर रही थी। और फिर कहती, हाँ हाँ बेटा तुम लोग बैठो ना, हम आ ही रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना पूजा की माँ मीट को बुलाती खाना लगाने के लिए, और फिर सबकी सब साथ में खाने लग जाती। और खाते वक्त पता नहीं क्यों पूजा की माँ सबको नोट करती, क्योंकि शायद उन्हें ऐसा लग रहा था, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि सबकी सब खाने से ज्यादा खाते वक्त भी दूसरी कामों पे ज्यादा ध्यान है, दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस है। और जिमित वो तो खाते वक्त भी बार बार चुपके प्रिया की फोटो को देखने लग जाती, और पूजा वो भी देवी को इशारा करने लग जाती कि देखो देखो, लगता है प्रिया भाई को पसंद आ गया है ना। तो फिर देवी कहती, पर चुपचाप खा लो, क्या फुसफुसा रही हो? हाँ माही ना सच में क्या सोचेगी? हाँ चुपचाप खा लो, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो फिर पूजा कहती, अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी। तो मतलब ये दोनों ऐसे ही ना चुपके बातें करने लग जाती। और समीर वो भी अपने फोन पे लगी रहती है, तो उसकी माँ सबको दिखने लग जाती और दिल में उन्हें बहुत हार्ड होता, क्योंकि कोई भी उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा था, सबकी सब अपनी कामों पे व्यस्त था। तो ये सब देख के तो मानो उन्हें बहुत हार्ड होता, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता। तो उन्होंने गुस्से से सबको घूरने लग जाती और दिल में कहती, सब है, सबकी सब है, पर मुझसे बात करने के लिए किसी के पास थोड़ा भी वक्त नहीं है। क्या जमाना आ गई, पता नहीं आगे से और कितना कुछ देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही सुस्के ना गुस्से से कहती, क्या कर रही हो तुम सब? हाँ अरे किसी को देख नहीं रहा कि मैं भी हूँ यहाँ पे, पूरी देर नहीं, पर खाने की वक्त तो तुम लोग अपने घर वालों को दे ही सकती हो ना। और हम जैसे बेचारे कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ? हमें भी तो किसी के साथ बात करनी है ना। अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं दोगी, तुम लोग हमें नहीं समझोगे, तो हमें कौन समझेगी? बाहर के लोग। देखो तुम लोग अभी भी सबकी सब अपने आप पे लगी हो। अगर ऐसे ही सबकी सब एक दूसरों से लगी रहोगी, एक दूसरों से बातें करते रहोगी, तो हम इस उम्र में कहाँ जाऊं? हमें कौन पूछे कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या जरूरत है या क्या नहीं? हाँ क्या बताओ तुम लोगों को, और तुम लोगों को बताने की क्या ही फायदा? हाँ आजकल की बच्चियां तो सिर्फ अपनी सोच में मगन होती है, जो अच्छा लगता है, जो चीज पसंद होती है, हर दिन उसके पीछे ही पड़ी रहती है, अपने फोन पे घुसी रहती है। किसी को नहीं पता होता कि भाई अपनी फैमिली है, माँ है, भाई है, बहन है, उन्हें भी टाइम चाहिए, अपनों के साथ बात करनी चाहिए, साथ में टाइम स्पेंड करनी चाहिए, बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए,
लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो शायद अपनी फैमिली के बारे में याद भी नहीं रहता, है ना? क्या बोलूं तुम लोगों को। हाँ, ऐसे जमाना आगे बढ़ने की क्या है फायदा, हमें आगे बढ़ने की क्या फायदा। हाँ, अगर हमारे बच्चे आए हमें भूल जाए, अपने पेरेंट्स को भूल जाए, कि उनके साथ भी टाइम स्पेंड करनी चाहिए, कि उनके अच्छा बुरा भला सब कुछ हमें ही जानना है। क्या बोलूं। तो मतलब पूजा की माँ ऐसे बोल के ना बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। तो फिर देवी कहती सॉरी आंटी, ओह मेरे लिए ही। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना अपने सर झुका रही थी कि तभी समीर भी सर झुका के कहती सॉरी आंटी। तो फिर पूजा देवी की तरफ देखती और कहती यार गलती मेरी है, मेरी गलती अपने ऊपर लेने की क्या जरूरत थी यार, ये लड़की भी ना। तो पूजा ऐसे बोल के ना अपनी माँ को कहती सॉरी माँ गलती हो गई। और देवी की तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मैं इससे बातें की, प्लीज माँ माफ कर दीजिए, ऐसे ऐसा कभी नहीं होगा, सच में प्लीज। तो फिर उसकी माँ कहती क्या कि कभी ऐसी गलती नहीं होगा। हाँ, तू हमेशा ऐसे ही करती है, ऐसे ही बोलती है, हर टाइम दूर के ऊपर रहती है, हॉस्पिटल है, पेशेंट है, और अब तो दूसरी घर भी बन गया, मुझसे सही से बात भी नहीं करती। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है तुझे कभी याद भी शायद नहीं रहता कि तेरे घर पे एक बुढ़ा माँ भी रहती है और उनकी तू अलावा कोई नहीं है। क्या बोलूं बेटा, जब मर जाऊंगी, जब ऊपर चले जाऊंगी ना, तब देखना कोई कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं पूछेगी, कोई परेशान नहीं करेगी, तुम सहन से रहना, सुकून से रहना। हाँ, तो मतलब पूजा अपनी माँ के मुँह से ऐसी बातें सुन के उसे भी बहुत बुरा लगता। तो पूजा तुरंत उठ के अपनी माँ को पीछे से हक्का लेती और फिर कहती माँ क्यों ऐसी फजूल बातें कर रही हो। हाँ, पता है ना आपके अलावा मेरे भी कोई नहीं है अपना, फिर भी आप ऐसे बातें कर रही हो, क्यों माँ क्यों। तो मतलब पूजा भी ऐसे बोलकर ना बहुत ज्यादा सैड हो जाती, रोने लग जाती, अपनी आंखों पे आंसू आ जाती। तो जीमित भी आके अपनी आंटी को हक्का लेती और कहती हाँ आंटी अब क्यों ऐसी बात कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगती हमें, अरे आपके अलावा तो यहाँ पे मेरा भी कोई नहीं है, अगर आपको कुछ हो जाए तो मेरा क्या होगा। हाँ प्लीज आंटी ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। तो जिमित भी ऐसे बोल के ना रोने लग जाती। तो मतलब ऐसे एक एक करके ना सबकी सब आके उन्हें हक्का लेती। उसके बाद समीर भी आके हक करती और कहती हाँ आंटी हमें गलती हो गई, सच में हमें बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। तो फिर देवी वो भी कुछ कहने वाली होती पर उसके पहले ही पूजा की माँ कहती अरे बेटा तुम्हें कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो और सारी गलती तो मेरी ये निकम्मी बेटी की है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। तो फिर पूजा कहती अच्छा तो अब सब मेरी गलती है, वाह बेटा क्या बात है, अब सबकी सब सिर्फ मेरी गलती है, अच्छा है बहुत अच्छा है ना। तो मतलब पूजा ऐसे बोलकर ना बहुत ज़्यादा सैड हो जाती, नाराज हो जाती, जिस पे देवी कहती नहीं आंटी उसकी कोई दोष, उसकी कोई गलती नहीं है, क्या बताओ आपको, अभी की जमाना, अभी की वक्त, अभी की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है ना, और फिर भी वो आज से ऐसा कभी नहीं करेगी, प्लीज़ आंटी अभी के लिए उसे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आंटी प्लीज़ मेरे लिए। और तो और मुझे अच्छे से पता है कि वो बहुत मैच्योर है, मुझसे भी ज़्यादा समझदार है, लगता है उसे गलती हो गई, वो जानबूझ के ऐसा नहीं किया, पर फिर भी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ वो आज से ऐसा गलती कभी नहीं करेगी, जो आपको चोट पहुँचाए, आपको हार्ड हो, आपको तकलीफ हो, मैं उसे समझाऊंगी, पक्का वो ऐसा गलती कभी नहीं करेगी। तो देवी की ऐसी बातें सुन के उन्हें तो मानो बहुत अच्छा लगती, और मतलब उन्होंने तो बस देवी के मुंह से कुछ ऐसे ही जानना चाहती थी, कुछ ऐसे ही सुनना चाहती थी कि देवी क्या बोले, वो पूजा के खिलाफ बोले या फिर पूजा के साथ दे, पूजा के साथ खड़ी रहे, ना कि देवी भी उसकी माँ की तरह वही बोले कि हाँ आंटी आपकी बेटी बहुत निकम्मा है, अरे उसे तो सच में कुछ नहीं आता। और तो और देवी ऐसे कैसे अपनी जान के खिलाफ बातें करती। हाँ आखिर वो भी तो पूजा को सच्चा प्यार करती, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती,
इसलिए देवी पूजा को समझाने की बात ही करती, उसके साथ खड़ी रहती, उसके साथ देती, उसके हाथ पकड़ के बात ही कर रही थी ना पूजा की माँ के साथ। और फिर कहती प्लीज आंटी लास्ट बार के लिए उसे माफ कर दीजिए, मैं कह रही हूँ आपकी बेटी उसकी जमींदारी से कभी नहीं पीछे हटेगी, कभी नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आंटी उसे माफ कर दीजिए प्लीज। तो देवी ऐसे बोल के तो मानो एकदम से रोने लग जाती। तो मतलब पूजा की माँ देवी की हाव भाव देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती, हैरान हो जाती कि यार ये क्यों रो रही है, मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा। और फिर कहती अरे बेटा तुम क्यों रो रही हो, हाँ अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो उसकी है ना। तो फिर देवी कहती हाँ तो क्या फर्क पड़ता है कि गलती किसकी है, उसकी है या मेरी है, पर हम दोनों तो एक है ना। तो मतलब देवी की ये बात तो मानो पूजा की माँ की दिल ही जीत ली थी। और तो और अपनी बेटी की लाइफ में उन्हें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। तो उन्होंने तुरंत देवी को हक कर लेती और कहती सच में मैं बहुत लकी हूँ, और मेरी बेटी भी जो उसे तुम जैसी ऐसी लड़की मिली। प्लीज बेटा हमेशा दोनों ऐसे एक दूसरों के साथ देना, हमेशा एक दूसरों के साथ रहना, एक दूसरों को सुर के कभी दूर मत जाना। तो पूजा की माँ ऐसे बोल के पूजा को कहती इधर आ बेटा। तो पूजा अपनी माँ के करीब आके खड़ी हो जाती। उसके बाद पूजा की माँ दोनों को कस के हक कर लेती और फिर उनके हाथ में जो कंगन था ना वो देवी के हाथ में पहना देती है। तो देवी मना कर देती कि नहीं आंटी मुझे नहीं चाहिए। पर उसकी माँ उन्होंने कहती बोला ना कि अपनी माँ की आगे कोई बात कोई ड्रामा नहीं चलेगी, समझा ना। तो देवी एकदम से चुप हो जाती और कुछ नहीं कहती। उसकी बात कहती ठीक है। और अब तो मानो पूजा की माँ देवी को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाती, बहुत प्यार करने लग जाती, एक दूसरे के साथ बात करने लग जाती। कि तभी समीर के फोन पे कॉल आ जाती ना उसकी माँ का अपने घर से। तो समीर बात करके कहती आंटी ओ काफी लेट हो रहा है ना, हमें अभी जाना होगा, ओ मम्मा घर पे परेशान हो रही है ना इसलिए। तो मतलब पूजा समीर की बात ही सुन के देवी को इशारा करने लग जाती कि जान प्लीज मत जाओ, आज यहीं पे रुक जाओ प्लीज जान प्लीज। कि तभी देवी मुस्कुराते हुए कहती जी आंटी वही सही कह रही है, हमें अभी जाना होगा, काफी लेट हो रहा है ना, और अब तो हम सब खाना भी खा लिया तो हम जा सकती हैं है ना। कि तभी पूजा कहती पर देवी। तो पूजा ऐसे बोलकर ना देवी के हाथ पकड़ने वाली होती कि तभी आगे समीर आ जाती और कहती यार सच में हमें बहुत लेट हो रहा है, मम्मा पापा बहुत गुस्सा करेगी, प्लीज उसे अभी के लिए मत रोक और ना वो सैड हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, प्लीज समझा कर। तो फिर पूजा थोड़ा सैड होके कहती ठीक है समझ गई तेरी बात। तो फिर समीर हंसते हुए कहती तो ठीक है गाइस हम अभी के लिए चलती हैं, फिर कभी मिलती हैं। चल देवी। और देवी वो तो मानो पहले से सैड था पर सबके सामने कुछ शो नहीं करती, किसी को कुछ नहीं कहती और फिर ऐसे ही मतलब मुस्कुराते हुए कहती ठीक है तो आंटी आप अपना ध्यान रखना, हम चलती हैं। तो देवी अपने आंटी को ऐसे बोल के थोड़ा सैड होके पूजा की तरफ देखती और फिर कहती चलती हैं बाय। और पूजा भी देवी की आवाज सुन के साफ समझ जाती क्यों नाराज है, वो बहुत ज्यादा सैड है पर वो सबके सामने कुछ नहीं कह पाती। और फिर वो भी मुस्कुराते हुए कहती ठीक है संभल के जाना और हाँ घर जाके एक मैसेज कर देना। तो फिर देवी ऐसे इशारा करती कि ठीक है। तो देवी ऐसे बोलकर ना जानबूझ के अपने फोन वही छोड़ के बाहर चले जाती और मतलब समीर आगे और देवी उसके पीछे। और देवी जैसे घर से बाहर चले जाती है ना कि तो भी पूजा कहती अरे ये देवी तो अपने फोन यही छोड़ गई, अब क्या होगा। कि तो भी जीमित कहती क्या होगा मतलब जल्दी जाओ उसे देख कर आओ, वो अभी तक गई नहीं होगी, जल्दी जाओ। तो फिर पूजा कहती हाँ मैं अभी जा रही हूँ। तो पूजा ऐसे बोलकर तुरंत बाहर की तरफ भागती और इधर देवी वो भी अपने भाई को कहती अरे भाई थोड़ा रुको ना, ओह मैं अपने फोन गलती से घर पे छोड़ गई, रुको मैं अभी लेके आती हूँ। तो फिर समीर कहते हाँ ठीक है जा।
तो देवी ऐसे बोल के ना तुरंत अंदर की तरफ भागने लग जाती और पूजा वो बाहर की तरफ। और तभी अचानक से दोनों के बीच एक जोर से धक्का लग जाती, जिस पे देवी तो मानो पीछे की तरफ गिरने वाली होती कि तभी पूजा उसकी कमर में हाथ डाल के उसे कस के पका लेती और फिर इन दोनों के बीच एक क्यूट सी एक प्यारी सी आई कांटेक्ट हो जाती। उसके बाद पूजा ऐसे ही मतलब देवी को खाली करती। उसके बाद धीरे धीरे देवी के करीब आके उसके फेस को टच करती, अपनी थाम से उसके लिप्स को टच करती और फिर धीरे धीरे और करीब आके उसके लिप्स के करीब अपनी लिप्स लेके जाती और जैसे ही देवी के लिप्स पे किस करने वाली होती कि तभी समीर कहती, अरे देवी कहाँ रह गई, अरे लेट हो रहा है ना, जल्दी आ। तो मतलब समीर की आवाज़ सुन के तो मानो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाती। और फिर पूजा कहती, आप मैं तो बस आपको ये फ़ोन देने आई थी ना, लो आपकी फ़ोन। क्योंकि पूजा दिल में बहुत ज़्यादा घबरा रही थी डर की मारे कि यार ये मैं क्या कर रही थी उसे बिना बताए। शिट यार मैं भी ना पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो जाता और उसे देखने से मुझे कंट्रोल क्यों नहीं होता, क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाती। शिट यार। तो पूजा ऐसे बोल के ना अपनी सर झुका ली थी ना ऐसे शर्म की मारे कि तभी देवी क्या करती, वो तुरंत अपने फ़ोन खींच लेती और अचानक से उसके लिप्स पे किस करके फौरन भागने लग जाती, जिस पे पूजा तो हैरान हो जाती और फिर अपनी लिप्स पे टच करते बहुत खुश भी होती और फिर कहती, यार मैं भी ना मैं सोच रही थी पर किस करके चले भी गई क्या यार, ये मैं भी ना सच में बुद्धू हूँ। तो पूजा ऐसे ही सोच के ना कहती, अरे यार थोड़ा सोन तो लो क्या। हाँ तो फिर देवी भागते हुए कहती, अरे अभी नहीं, अभी लेट हो रहा है ना, कल मिलती है, बाय। तो देवी ऐसे बोल के ना समीर की बाइक पे जाके बैठ जाती और फिर कहती, सॉरी भाई थोड़ा लेट हो गया, चलो अब चलती है। तो फिर समीर कहती, ठीक है बैठ अच्छे से। तो समीर ऐसे बोल के बाइक स्टार्ट करती और थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ये दोनों अपने घर आ जाती। और अपने घर आने के बाद जैसे ही डोरबेल बजाती ना कि तभी प्रिया डोर ओपन करती। तो फिर देवी कहती, अरे प्रिया तू अभी तक सोया नहीं। तो फिर प्रिया कहती, हाँ सोया तो था पर रूम में पानी नहीं था इसलिए पानी पीने आई थी। लेकिन तुम दोनों पूरे दिन कहाँ थी? हाँ मम्मा तुम दोनों पे बहुत गुस्सा है, देखना सुबह। तो फिर समीर कहती, हाँ ठीक है तू जा और हम सुबह देख लूंगी, ओके। देवी तू जा अपने रूम में, मैं भी रूम में चलती हूँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है ना। तो फिर देवी कहती, हाँ ठीक है। तो देवी जैसे अपने रूम में आती है ना कि तभी पूजा का मैसेज आ जाती कि हाय लव कहाँ हो आप, अगर घर पहुँच गई तो प्लीज एक मैसेज तो कर दो प्लीज। तो फिर देवी मुस्कुराते हुए उसके मैसेज सेंड करती पर वो कोई रिप्लाई नहीं करती और सीधा वीडियो कॉल लगा देती। तो फिर पूजा उसके फोन रिसीव करती और फिर कहती, ओहो मेरी जान क्या बात है। हाँ लगता है आजकल मुझे भूलने से पहले ही सब कुछ ऐसे मुझे ज़्यादा ही मिल रहा है ना। हाँ जिस पे देवी गुस्सा होके कहती, ओके ठीक है तो मैं कल कट कर देती हूँ रोए के लिए, ठीक है। कि तो भी पूजा कहती, अरे नहीं सॉरी जान प्लीज कॉल तो मत काटो। तो मतलब पूजा ऐसे ही देवी को मानने लग जाती, बातें करने लग जाती और ऐसे ही बात करते करते कब ये दोनों सो जाती किसी को पता भी नहीं चलता। और इधर समीर भी अपने रूम में जाकर लेट जाती और जब सुबह हो जाती है ना तब देवी सबसे पहले ही जग जाती और वो जगने के बाद ही उसकी नज़र पहले फोन पर जाती क्योंकि पूजा अभी भी लाइन पर था और वो बहुत गहरी नींद में था, जिसकी वजह से फोन पे खर्राटे की आवाज़ भी आ रहा था। तो देवी मुस्कुराती और उसके लिए एक मैसेज छोड़ दी थी कि हाय लव गुड मॉर्निंग, मुझे बहुत सारा काम है, मैं सारे काम खत्म करके फ्री होके आपसे बात करूँगी, ओके बाय। तो देवी ऐसे एक मैसेज सर के बाहर आ जाती और फिर भोला के साथ सुबह की सारी काम खत्म करने के बाद वो बाहर चले जाती ना, जहाँ अपनी माँ को दफन करा था, अपनी माँ को रखा था वो देखने के लिए और ऊपर वाले के पास उनके लिए दुआएं मांगने के लिए।
और सुबह सुबह निकल पड़ती और फिर फाइनली देवी वहाँ पर पहुँच जाती। और जब देवी अंदर की तरफ घुसने वाली होती कि तभी वो देखती कि अंदर से तो वो पुलिस ऑफिसर शालू निकल रही है। तो देवी उसे देख के अपने फेस को हाइड कर लेती और पीछे की तरफ चुप जाती और कहती, यार शिट, इस पुलिस ऑफिसर को क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। मैं ही जहाँ जाती हूँ मेरे जाने से पहले हमेशा ये पहुँच जाती है, क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता यार, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। तो देवी ऐसे बोल के फिर कहती, जो भी है उससे मुझे क्या है। तो देवी ऐसे बोल के ना चुपके दिखने लग जाती। और जब वो ऑफिसर बाहर आके अपनी जीप लेके वहाँ से चले जाती है ना, तब देवी धीरे धीरे बाहर निकलती है और फिर जहाँ अपनी माँ को दफन करा था ना, वहाँ जाके अपनी माँ के लिए ऊपर वाला के पास से दुआएं मांगती है। उसके बाद अपने लिए अपनी माँ के पास भी दुआएं मांगती है और फिर कहती, माँ आपकी जाने के बाद मैं मेरी इकलौती बहन को भी खो दिया, पता नहीं वो अब कहाँ है, कैसी है, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, मैं उसे ढूंढ लूंगी, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। तो देवी ऐसे बोल के ना अपने आंसू पूछते हुए कहती, और तो और आपको पता है मुझे आपकी तरह एक माँ मिला, सगा भाई बहन बाप की तरह एक अच्छा सा फैमिली मिला, और वो लोग मुझे बहुत विश्वास करती है, बहुत प्यार करती है, सगा बेटी की तरह ध्यान रखती है। अब बस यही दुआएं करना ताकि मेरी छोटी सी बहन भी मुझे बहुत जल्दी मिल जाए। माँ मुझे बहुत जल्दी मिल जाए, मुझे बहुत जल्दी मिल जाए। तो मतलब देवी वही खड़ी होकर ना बहुत ज़्यादा रोते हुए अपनी माँ के साथ ऐसे बातें करने लग जाती। और काफ़ी देर तक बात करने के बाद देवी रोते हुए वहाँ से बाहर आती है। और वहाँ पे तो मानो कुछ भी नहीं था, मतलब ना कोई रिक्शा, ना कोई टैक्सी, ना कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं था। तो देवी ऐसे ही ना पैदल चलने लग जाती मेन रास्ते पे आने के लिए कि तभी अचानक से उसके आगे एक गाड़ी आके रुक जाती, जिस पे देवी तो मानो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती कि ये सब क्या हो रहा है। और तो और इस गाड़ी के अंदर है कौन, अंधी है क्या, देखकर नहीं गाड़ी चला सकती। कि तभी उसी गाड़ी से हंसते हुए टॉनी और उसकी वो घटिया चाचा और 2-3 लोग निकलती हैं। तो फिर देवी उन्हें देख के कहती, अरे चाचा आप काफी दिन बाद मिला, अरे अब तो मुझे शायद भूल ही गई, जेल में एक बार भी मुझे मिलने तक नहीं आया। पर क्या बताऊं, अच्छा हुआ कि आप नहीं आया, अगर आप आते तो मैं एक फरिश्ते जैसे इंसान से कैसे मिलती जो मेरे लिए कितनी कोशिश किया पता है। और तो और चाचा मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं वो पहले वाली सारी काम छोड़ दिया क्योंकि मुझे एक अच्छा सा फैमिली मिली है, रहने के लिए घर मिली है, खाने के लिए खाना मिली है, मुझे सब कुछ मिली है, मुझे और क्या चाहिए। हाँ मुझे तो अब कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी ऐसी गलत काम छोड़ दीजिए, ये काम अच्छा नहीं है, फिर भी क्यों ऐसे काम करती हैं, प्लीज चाचा ये सब छोड़ दीजिए। कि तभी टॉनी कहते, अरे यार अब बस भी कर, या फिर सब तू बोलेगी, हमें भी कुछ बोलने दे। हाँ तो टॉनी की बातें सुन के देवी टॉनी को गुस्से से घूरती और कहती, तू तो अब चुप ही रह, तुझे किसने बोला हम दोनों के बीच में बात करने के लिए। हाँ कि तभी उसके चाचा कहते, अरे देवी 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 तू बात बात पे इतनी गुस्सा क्यों करती है। हाँ देख तू बहुत कुछ बोला, मैंने चुपचाप सुना, मैं कुछ नहीं बोला, पर अब मैं बोलूं तो चुपचाप सुनेगी, ठीक है। और हाँ बात करने से पहले थोड़ा अच्छे से देख ले कि ये है कौन। हाँ तो उन्होंने ऐसे बोल के ना टॉनी को कहती, अरे भतीजा दिखा दे उसे। तो फिर टॉनी हंसते हुए कहती, हाँ हाँ चाचा मैं अभी दिखाती हूँ। तो टॉनी ऐसे बोल के ना उसे पिक्स निकालती और देवी को दिखाती। तो देवी तो मानो उसे पिक को देख के थोड़ा हैरान हो जाती, शॉक्ड हो जाती और गुस्से से कहती, ये पिक्स तुझे कहाँ मिली। हाँ तो बोला था ना कि पिक्स और किसी के पास नहीं है, तो अबे कहाँ मिली। हाँ बताओ मुझे, और आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी जान ले लूंगी। तो देवी ऐसे बोलकर ना गुस्से से टॉनी की कॉलर पकड़ ली थी। तो फिर टॉनी के चाचा देवी के हाथ छुड़ाते हुए कहते, अरे देवी 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 रुक पहले, अरे उसे मार के तुझे कोई फायदा नहीं होगा, समझा ना।
अरे उससे तो अच्छा होगा कि मेरी बात ध्यान से सुन। इस जसप की बेटी की जो लहंगा फोटो है ना, वो हमारे पास संभाल के एक अमानत की तरह रहेगा। इसके बारे में किसी को क्या, एक मक्खी को भी पता नहीं चलेगा। अगर तू हमारी बात मानेगी तो पक्का। हाँ, तो देवी तो मानो उन लोगों की बातें सुन के थोड़ा हैरान हो जाती और फिर कहती क्या क्या मतलब इस बात का कि मुझे तुम लोगों की बात मानना पड़ेगा? हाँ, इसके मतलब तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो, मेरे से कोई गलत काम करना चाहती हो? हाँ, तो देवी की बातें सुन के उन्होंने हंसते हुए कहती, अरे वाह बेटा, क्या बात है। वैसे भी मुझे पहले से पता था कि तुम बहुत समझदार हो। पर बेटा, ये कोई ब्लैकमेल नहीं है। अरे ये तो एक सौदा है, सौदा। जैसे हमें पैसा की जरूरत है और तुम्हें ये फोटो, और तो और हम ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, बस हमें 30 लाख दे दे। उसके बाद हमें तेरे से या फिर ये जसप की फैमिली से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा और तुझे ये फोटो भी लौटा दूंगी। वैसे भी ऐसे फोटो हमें कोई जरूरत नहीं है ना टोनी? तो फिर टोनी भी हंसते हुए कहती, हाँ चाचा, आप बिल्कुल सही कहा। अरे हमें तो बस पैसा से मतलब है, कोई रिश्ता, कोई प्यार से नहीं। तो दिव्य तो मानो उन लोगों की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती और कहती, यार मैं इतने पैसा कहाँ से लाऊंगी, कौन देगा मुझे इतने पैसा? तो देवी ऐसे ही सुस्के फिर कहती, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकती इतने पैसा। अरे मैं इतने पैसा कहाँ से लाऊंगी, कौन देगा मुझे इतने पैसा? हाँ प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों को कोई पैसा नहीं दे सकती। तो देवी ऐसे बोलकर ना जाने लग जाती है कि तो भी टोनी की चाचा कहती, हाँ हाँ जाओ, कोई बात नहीं। पर जब ये फोटोज वायरल होगी, सारी दुनिया देखेगी, सब गंदी गंदी बातें बोलेगी, तब कहाँ जाएगी सबके मान सम्मान? हाँ जाओ जाओ, हमें थोड़ी ना किसी के मन सम्मान की परी है ना? हाँ, तो ऐसे बोलकर ना सबकी सब हंसने लग जाती। तो उन लोगों की हंसी देख के तो मानो देवी को बहुत गुस्सा आ जाता और देवी गुस्से से एकदम से रुक जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले मेरी नन्ही मुन्नी से एक रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार? जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय। नजर नजर का फेर है, नजर नजर का फेर